नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान मिशन, कहां पुलिस ने गो तस्करों पर की बड़ी कार्यवाही और साथ ही जानेंगे कि कहां पलटी बोलेरो गाड़ी, घायल हुए सवारी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां राप्ती नदी के सिसई घाट पर निरंकारी मिशन के सेवादल ने घाट और सीढ़ियों आदि का अभियान चलाकर श्रमदान करते हुए सैकड़ों सेवादल के कार्यकर्ताओं के साथ साफ सफाई का अभियान चलाया। सेवादल को निर्देशित करते हुए निरंकारी मिशन के बलरामपुर जिले के प्रधान मुखी राम अवतार ने कहा कि प्रदूषण अथवा गंदगी हमेशा नुकसानदायक होता है। हम सबको नदी के घाटों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अशोक साहू, स्वामी प्रसाद, बजरंग बली, सूरज, अजय, समीक्षा, मिथिलेश इत्यादि लोग इस दौरान मौजूद रहे। प्यार से कहना धन्यवाद। आज सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है सिसई घाट पे। स्वच्छ मन, स्वच्छ जल और प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक है। प्यार से कहना धन्यवाद। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के थाना बतौली अंतर्गत सेदम में रविवार 11 बजे पुलिया के पास जा रही बारातियों से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना इतनी भयानक थी कि आसपास के देखने वाले ग्रामीणों की रूह कांप गई। 3 पलटी खाकर गाड़ी खाड़ी में जा गिरी। इस घटना में कई लोगों को मामूली चोटें भी आईं। यह हादसा सेदम स्कूल पुलिया के पास हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सरगुजा के बतौली ब्लॉक में आने वाले ग्राम सेदम के पास रविवार को बारातियों से भरी बोलेरो पलटी, जिससे उसमें सवार बाराती घायल हो गए। आज कैसे हादसा हुआ आपका? यहाँ पे रोड के खराबी के कारण यहाँ पे इस कारण गाड़ी का टायर पंचर पुल में छड़ निकला हुआ है और छड़ में टायर पड़ जाने के कारण जो है टायर हो गया भस्ट और गाड़ी लहराते हुए 4 पलटनियाँ खा के खड़ी हो गई गाड़ी। ड्राइवर आप ही हैं? जी। क्या नाम है आपका? रविकांत। अच्छा, गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी सीतापुर। कहाँ जा रहे थे आप? खड़गांव से सिलसिला। अच्छा, बारात जा रहे थे? बारात जा रहे थे। जिस कारण कि यहाँ पर रोड बहुत ही खराब होने के कारण रोड में बनावट हो रहा है, पर जो बीच बीच में कमी के कारण इस कारण दुर्घटना होने के कारण। और कोई नुकसान तो नहीं हुआ है अभी? इस जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, सब सुरक्षित हैं, बाल बाल बच गए सब? जी, चोटें आए हैं, गंभीर चोटें हैं ना। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां भांवरकोल पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी के लिए बिहार ले जाए जा रहे ट्रक पर लदे 18 राशि गाय सहित 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभियुक्त गण घूरल चौधरी पुत्र बबुआ चौधरी निवासी ग्राम कुटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया, मुन्ना यादव उर्फ गर्जन यादव पुत्र कुबेर यादव निवासी ग्राम भरौली थाना नरही जनपद बलिया को गिरफ्तार कर लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त मुन्ना उर्फ गर्जन यादव के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं 4 अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहे। ये कार्रवाई एसपी ओमवीर सिंह और एसपी ग्रामीण अभिषेक भारती और सीओ हितेंद्र कृष्ण के मार्गदर्शन में थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने किया है। भांवरकोल पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पे एक चेकिंग की जा रही थी बॉर्डर पे, तो रसूलपुर पुलिया के पास एक ट्रक मिला। जब उसे चेक किया गया तो उसमें 18 गोवंश के वो मिले, गोवंश जो कि बड़े क्रूअल तरीके से उसमें भर रखे थे। जब इसकी पूरी तहकीकात की गई तो उसमें से कुछ लोग ट्रक छोड़ के भाग गए थे। 4 लोग हैं जो भाग गए थे, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा इनके द्वारा पूछताछ में मालूम पड़ा है कि ये इस गोवंश को बिहार के रास्ते से गोवध के लिए ले जा रहे थे। ये एक अच्छी सफलता है तथा इस पे पूरे गैंग पे हम इस समय काम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी कुछ और लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी होगी, क्योंकि 4 लोग इसमें भागे हैं, चारों वांछित हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
खबर झारखंड से है, जहां पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी अफीम की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं लातेहार एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पांकी थाना क्षेत्र से होते हुए हिरहंज की तरफ अफीम के तस्कर बड़े पैमाने पर अफीम लेकर आ रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त में बजरंग प्रसाद और केदार सिंह का नाम शामिल है। वहीं पूरे मामले में एसडीपीओ अजित कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अफीम के तस्कर जा रहे हैं। सूचना के बाद छापेमारी कर 2 अभियुक्त मय 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। अफीम की कीमत लाखों में बताई जा रही है। दिनांक 25/2/2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पुंडरा पांकी की तरफ से कुछ लोग अफीम बेचने के लिए हिरंज की ओर आ रहे हैं। उक्त सूचना सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमास के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी हिरंज, थाना प्रभारी हिरंज एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल हुए। छापामारी दल के द्वारा वाहन चेकिंग लगाई गई। वाहन चेकिंग के दौरान एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल को रोका गया। उसमें सवार व्यक्ति के पास से 1.7 kg अफीम प्राप्त किया गया। कहाँ पे सर जहाँ से भैया? हिरंज में। इस कांड में इसको लेकर एक कांड दर्ज हुआ है हिरंज में। कांड संख्या 10/2023 है। इस कांड में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बजरंग प्रसाद गुप्ता एवं केदार सिंह हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से जो सामानों की बरामदगी हुई उसमें हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, 1.7 kg अफीम है, 2 मोबाइल बरामद हुआ, उसमें एक एंड्रॉयड है एवं एक कीपैड मोबाइल है। दोनों कहाँ के हैं सर? केदार सिंह पुंडरू थाना जिला पांकी के हैं और बजरंग प्रसाद गुप्ता हिरंज के रहने वाले हैं। बालूमाथ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कौशाम्बी पुलिस अलर्ट हो गई है। 2005 में हुए हत्याकांड के मुख्य गवाह की प्रयागराज में हत्या हुई थी। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर पैंसा कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। नारा मोड़ पर राजूपाल हत्या के गवाह की हत्या को लेकर चेकिंग की गई। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज के मांडा गिरधरपुर गांव में एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल गिरधरपुर गांव में जमीन के विवाद में एक महिला को 2 पड़ोसियों द्वारा मारने पीटने और कपड़े फाड़ने और सीने सहित गुप्त अंगों पर लात घूंसों से प्रहार किया गया, जिसका जीता जागता वीडियो वायरल हो रहा है। गाँव के ही जगदीश पांडे पुत्र अंजनी पांडे, निशांत पांडे, प्रशांत उर्फ राहुल द्वारा महिला को पटक पटक कर कुकृत करने और जान से मारने का प्रयास किया गया। विपक्षी पक्ष द्वारा घर से अलका पांडे पत्नी जगदीश पांडे ने ललकार कर ये घिनौना कृत्य कराया। यह भी कहा कि जान से मार देंगे। पीड़ित पूनम पांडे डरी घबराई हुई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा एनसीआर दर्ज किया गया है। हालांकि पीड़ित पूनम पांडे ने एनसीआर को नाकाफी बताते हुए अधिकारियों की शरण लेते हुए उच्चाधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर मामले को निष्पक्षता से जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वीडियो देखने के बाद भी वो मामले को संज्ञान में नहीं हमारे एनसीआर सिर्फ करके हमारा रिपोर्ट नहीं किए, FIR नहीं लिखे। आपका एप्लीकेशन रख लिए लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किए? हाँ, दर्ज नहीं किए। बोले ऐसा कुछ मामला नहीं है, इसको छोड़ो। प्रशासन से क्या आपकी गुहार है? हमारी गुहार ये है सर कि हमको न्याय दिलाया जाए। जो हमको मारे पीटे हैं, हमारी देवरानी को सब पूरे समाज के सामने उसके कपड़े उतारे गए हैं, उसको सजा दी जाए। अच्छा। जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, लेके आए दिन बंदूक, कहीं पिस्टल, कहीं चाकू छुरी कुछ भी लेके घूमते हैं, धमकियाँ देते रहते हैं बच्चों को भी। चलो देखेंगे, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, लोग कुछ कर देंगे हमारे बच्चों को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारी रक्षा करें और हमारा जो न्याय है हमको बस दिलाई होगी। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोगों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे दीवार पे इन लोग गड्ढा खंद रहे थे दीवार को चिपका के, और उस पे गड्ढे पत्थर मार रहे थे। तो हमने मना किया कि हमारे दीवार पे फरसा मत चलाओ, और उन लोग ने ज़बरदस्ती चलाने लगे। तो हमने कहा कि हम यहाँ ही खड़े रहेंगे, तुम लोग मत गड्ढा खंदो। तो उनने ज़बरदस्ती गड्ढा खनने लगे। जब हम बोलने लगे तो हमको अपने घर वही गड्ढे में ढकेल दिया गया।
उसके बाद में हमको ढकेले, जब हमारी बड़ी बहू हमको बचाने आई तो उसके हाथ का मोबाइल ले जाके सड़क पे फेंक दिया गया और हाथ में उन लोग ने रेजर लिए थे, उसके हाथ में रेजर चलाया गया, पत्ती चलाया गया, रेजर पत्ती। और जब हमारी छोटी वाली बहू यहाँ खड़ी होकर देख रही थी, उसको खींच के उसको भी मारा गया 4-5 लोगों ने। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जमीन को लेकर विवाद हुआ था। अच्छा, जमीन को लेकर हाँ, विवाद हुआ। आज ये बहुत दिन से हो रहा है। अभी जनवरी में हम नहीं थे, हम तीरथ गए थे, तो हमारी बहुओं को ये कुआं ज़बरदस्ती खोलने लगे, जो कि हमारे हिस्से पे आया है। जब हमारी बहुएं लोग बोलने लगी तो उन लोग से भी झगड़ा किया गया हमारे यहाँ जेंट्स। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धिसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां मां कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग लच्छीरामपुर हीरापट्टी आजमगढ़ के एएनएम 11वां बैच, जीएनएम 12वां बैच, बीएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का शपथ ग्रहण समारोह एवं बीएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम बैच के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का दीक्षांत समारोह राहुल सांकृत्यायन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के राहुल सांकृत्यायन जन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी के द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवा में नर्सिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए इसको सर्वोपरि बताया। शपथ ग्रहण डॉक्टर शुभी त्रिपाठी न्यूरो सर्जन द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर OP श्रीवास्तव, डॉक्टर AK मिश्रा सेवानिवृत्त CMO, डॉक्टर AK सिंह ex-CMS आजमगढ़ तथा डॉक्टर CK त्यागी ने छात्र छात्राओं को डिग्रियों का वितरण किया। थोड़ी देर के बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को याद करेंगे और उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का एक प्रण लेंगे। जब व्यक्ति बीमार होता है, अक्षम होता है, तो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ में वह भगवान को देखता है और अपने जीवन की बागडोर डॉक्टर्स और नर्सेस के हाथ में छोड़ देता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बरेली में मर्सिडीज कार के ड्राइवर को कार ने टक्कर मार दी, जिससे घायल होकर ड्राइवर 500 मीटर कार के बोनट पर खींचते हुए चला गया। आसपास के लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई। बोनट पर खींचते हुए ड्राइवर का वीडियो वायरल हो गया। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के सिलेक्शन पॉइंट का यह पूरा मामला है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में रविवार को भाजपाइयों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान गांधी मंडी स्थित साईं मंदिर के समीप भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर झाड़ू लगाते हुए सफाई की तथा उपस्थित लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी किया। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता एवं पूर्व पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे और नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा में तत्पर हैं। उनके नेतृत्व में भारत देश दुनिया में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सिरसागंज नगर के भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान विपिन शिवहरे, अमित गुप्ता, सोनी राजपूत, ओमकार वर्मा, सोनू चक, कंपित अग्रवाल, अशोक अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में ये सफाई अभियान पूर्वगत निर्धारित हैं और पार्टी ये जागरूकता अभियान निरंतर हर मंडल पर इसको कर रही है। माननीय मोदी जी के द्वारा इसकी अलग जगाई गई थी और स्वच्छता अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये पार्टी के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ बीमारियाँ नहीं होंगी, इस ध्येय को लेकर और लोगों में जागरूकता पहुँचे, लोग स्वच्छता के प्रति सजग रहें, कूड़ा निर्धारित स्तर पर ही डले और जो
बस्तियां ऐसी हैं, मलिन बस्तियां हैं और वैसी बस्तियां हैं, उनको स्वच्छता अपने स्तर से और लोगों के स्तर से उसको करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय मोदी जी और योगी जी की सहभागिता, हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना सहयोग प्रदान। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पार्टी जनों ने पूरे देश में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया है। इसी कड़ी में नगर सिरसागंज भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी मंडी में मंदिर के सामने ये अभियान चलाया गया है और हम अपील करते हैं पूरी जनता से कि अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने में सफाई नायकों की मदद करें और इस देश को स्वच्छ बनाने में मदद करें। कौन कौन आप लोगों के साथ थे? मेरे साथ जिले के मंत्री विपिन सवेरे जी, पूर्व मंत्री अमित गुप्ता जी, सोनू चक, अभिषेक कठेरिया, अशोक कोरवाल जी, मंत्री विपिन सवेरे जी, पूर्व मंत्री अमित गुप्ता जी, सेक्टर संयोजक ओमकार वर्मा भोलू भाई, जिले के युवा मोर्चा के मंत्री सोनी राजपूत जी, सोनू चक जी, अभिषेक कठेरिया जी, अशोक कोरवाल साहब और नगर पालिका चेयरमैन सोनी सवेरे जी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक राय द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। लगभग 102 भाई बहन, सेवादार तथा साध संगत मढ़िया घाट पर नदी के तट पर पाए जाने वाले प्लास्टिक कचरा, अपशिष्ट पदार्थ, झाड़ियां, अपशिष्ट खाद्य पदार्थों को हटाकर सफाई कार्य को मिशन के रूप में संपन्न कराया गया। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय बांदा ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। विश्वविद्यालय की खिलाड़ी धाविका कुमारी आंचल राज परमार ने राष्ट्रीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता जो हिसार हरियाणा में आयोजित हुई थी, उसमें 800 और 5000 मीटर रेस में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में देश के 68 कृषि विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया था। कुमारी आंचल ने विभिन्न चरणों में 62 धावकों को पीछे छोड़ते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुमारी आंचल मूलतः छायन ग्राम मेहरौनी ललितपुर जनपद की रहने वाली हैं तथा यहाँ पर कृषि वानिकी महाविद्यालय की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां पलामू जिले में गुरु वीर बहादुर मेमोरियल हॉल डाल्टनगंज में झारखंड पत्रकार संगठन 5वीं वर्षगांठ एवं सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा और विशिष्ट अतिथि झारखंड पत्रकार संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला, झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, SDPO सुजीत कुमार और पत्रकार संगठन के वरीय पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को कहा कि कड़ी मेहनत, धूप पसीना एक करके समाचार को संकलित करते हैं, जो काफी चुनौती भरा हुआ रहता है। केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला ने बताया कि झारखंड पत्रकार संगठन पर किसी भी पत्रकार को कितनी भी चुनौतियां मिले, उसे हम लोग एकजुट होकर चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। पलामू झारखंड से सीनियर संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भाटपार रानी की छात्राओं को गोरखपुर में तारामंडल, नौका विहार, अशफाकुल्ला चिड़ियाघर का टूर कराया गया। आपको बता दें कि पढ़ाई के क्षेत्र में जहां छात्राओं को कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता था, वहीं बीते 20 तारीख को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह भाटपार रानी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। बातों ही बातों में वो छात्राओं से बात करने लगे और छात्राओं ने डीएम से टूर पर जाने की इच्छा जाहिर कर दी, जिसके बाद से डीएम ने स्कूल की 71 छात्राओं को गोरखपुर टूर पर ले जाने का निर्देश दिया, जिसके बाद से छात्राओं की खुशी का ठिकाना न रहा और सभी छात्राएं मुस्कुराने लगी। वहीं आज सभी छात्राओं ने टूर का भरपूर आनंद लिया। पढ़ती हैं? कहाँ आई हैं आप लोग? गोरखपुर। किस लिए आई हैं आप लोग?
के लिए। कहाँ कहाँ घूमा आप लोगों ने? कैसा लगा आप लोगों को आज? बहुत एंजॉय किया। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बहुजन समाज जोड़ो यात्रा रविवार को रोहतास जिले के डेहरी पहुंची। इस दौरान पार्टी और भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल नेताओं का भव्य स्वागत किया। इसके बाद आज़ाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोहार आज़ाद के नेतृत्व में डेहरी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर का भ्रमण किया। प्रदेश अध्यक्ष जोहार आज़ाद ने बताया कि 8 फरवरी को पश्चिमी चंपारण से बहुजन समाज जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो ये यात्रा आज रोहतास पहुंची है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, उसे अब बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से संविधान बदलने वालों को ये बताना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा करने के लिए बिहार के बहुजन अब एकजुट हैं। टिहरी आगमन हुआ है क्या? ये बहुजन समाज जोड़ो यात्रा आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम और भीम आर्मी की 8 फरवरी की क्रिया से शुरू हुई और हम कई जिला होते हुए आज डेहरी पहुंचे हैं। ये पद यात्रा के माध्यम से बहुजन समाज को एक करने के लिए और बहुजन समाज को ये बताने के लिए कि संविधान विरोधी सरकार जिस तरह से EWS लाकर संविधान के विरोध में काम कर रही है, जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को केंद्र सरकार अपने दोस्तों को बेच रही है, जिस तरह से बिहार में SC/ST आयोग को बंद कर दिया गया है, जिस तरह से बिहार में छात्र को स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है, जिस तरह से एक पूरे समाज के कारोबार को दाढ़ी जो एक व्यवसाय था एक पूरे समाज का उसको बंद कर दिया गया है, इन सब के खिलाफ बहुजन समाज को एक करके और पटना में 6 मार्च को बहुजन स्वराज रैली, जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी भी आ रहे हैं। इस रैली के माध्यम से हम दोनों सरकार को ये बताना चाहते हैं कि बहुजन विरोधी नीतियों को, संविधान विरोधी नीतियों को बंद करे, वरना बहुजन समाज सत्ता को अपने लगाम में लेने के लिए तैयार है। रोहतास बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां 3 दिन पहले सड़क पर मिली क्षत विक्षत हालत में किशोरी की हत्या के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। आज पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्यारे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही हत्या में प्रयोग की गई 2 गाड़ियों को भी बरामद कर लिया है। इस विषय में उन्नाव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसकी रात्रि में लगभग 2:30 बजे एक लड़की का शव मिला था, हरियर वाले रोड पर मिला था। उसके लिए उसके जो लड़की के चाचा जी उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था थाना सफीपुर पर। उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम प्रकाश में आया, इसका नाम पिंटू रावत, जो वहीं का रहने वाला है। इसका जो मृतक है उसके घर पे आना जाना था और घर वालों से भी जान पहचान थी इसकी। कुछ समय पहले इसने जो उसके संबंध बना लिए थे, बहला फुसला कर उसको, और घटना की रात्रि को आपस में फ़ोन में बात हुई तो उसने उसको बुलाया, वहाँ पे गई। उसके बाद में ये दोनों मिले वहाँ पे, और इस दौरान जो परिजन हैं उनको पता चल गया कि लड़की घर पर नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं आशंका थी, क्योंकि ये पिंटू भी आसपास नहीं था कहीं, तो उन्होंने पिंटू के मोबाइल पर फ़ोन मिलाया। उसके बाद में वार्ता करी तो उनको संदेह हुआ। अब इसके बाद में जो पिंटू था, इसको ये डाउट हुआ कि अगर ये घर पे इनको घर पे पता चल जाएगा हमारे इसके बारे में, पीड़िता के बारे में, मृतका के बारे में, तो नुकसान होगा मेरा इसमें, और साथ ही में क्या कहते हैं इसमें बदनामी भी काफ़ी हो जाएगी सोसाइटी में। तो उसी क्रम में इसका एक दोस्त वहाँ पे बारात छोड़ के आ रहा था, इसने उसको रोहित नाम में उसको बुलाया वहाँ पर, और इन दोनों ने योजना बनाई कि इसको रास्ते से हटा दें लड़की को। और ये गाड़ी, 2 गाड़ियाँ थी इनके पास, एक गाड़ी पिंटू ने अपने साथ बिठाया, पीछे वाली गाड़ी में रोहित था। उसके बाद ये ले गए वहाँ पे, उसको उतार के गाड़ी से टक्कर मारी गई और जो रोहित नाम का उसके पीछे से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इसमें हमारे द्वारा व्हाट्सएप कॉल, CCTV फुटेज, सर्विलांस सबका प्रयोग किया गया, और सारे जो टाइमिंग्स हैं, घटना के टाइमिंग्स हैं, वार्ता के टाइमिंग्स हैं, उन सभी से इस घटना की पुष्टि हुई है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा जाएगा। सर, पहले घटना को दुर्घटना बताया जा रहा था, कैसे एंगल आया कि देखिए, जो जिस प्रकार से इनके द्वारा घटना की गई, तो जो अभियुक्त काफ़ी शातिर प्रकार के हैं, इनके द्वारा इस तरीके से घटना को कार्य किया गया कि लगे पुलिस को एक्सीडेंट की घटना है और पुलिस इसमें उलझी रहे। लेकिन चूँकि हमने इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इसमें काफ़ी लोगों से बात की गई, परिजनों से बात की गई, तो फिर घटना से। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।